हैं बांग्लादेश में आज से तारिक रहमान की सरकार का गठन हो गया है। इस मौके पर बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख तारिक रहमान ने शपथ ली। ये बांग्लादेश के इतिहास में एक अहम पल माना जा रहा है, क्योंकि सरकार देश में बदलाव की ओर एक नया मोड़ लेकर आ सकती है। तारिक रहमान को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पूरी की, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में कई सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। ये सरकार देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता वाले काम के लिए प्रतिबद्ध है। रहमान की सरकार को बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी के खिलाफ एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव में उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, जो एक नई उम्मीद और दिशा का संकेत है। बांग्लादेश की संसद में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने शिरकत की। समारोह के दौरान रहमान ने देश की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और उनके कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही देश में नई उम्मीदों का संचार हुआ है। साथ ही उनके सरकार के सामने कई प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जिनमें नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तारिक रहमान की सरकार इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके बांग्लादेश को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। भारत की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह में स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए थे। उन्होंने बाद में रहमान साहब से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा और भारत आने की उनको न्योता दिया है। अशोक सिंह राजपूत जी जुड़ गए इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। अशोक जी, तारिक रहमान सरकार बन गई है बांग्लादेश में, यूनुस इस्तीफा देकर चले गए हैं, अब क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद एक भारतवासी देख सकता है? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने और भारत की तरफ से लंबे समय से जब ये पिछले घटनाक्रम हुआ है 2024 में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जरूर असहज, हर दिन भारत भी असहज रहा है और भारतीय भी असहज रहे हैं। और भारतीयों के उसके साथ में हिंदू जो कम्युनिटी जो बांग्लादेश में रहती बहुत ज्यादा असहज रही। उसके साथ उसका जीवन असुरक्षित हुआ है, उसके साथ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और बहुत सारी चीजों से रूबरू उनको होना पड़ा था। तो अब जब ये स्थिति है, तो उस स्थिति के बाद जब नई सरकार आई है, 13वीं संसद गठित हो गई है। आज वहाँ पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ हुई, उसके बाद मंत्रियों की शपथ हुई। उसमें दो माइनॉरिटी, क्या नाम है, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक के हिसाब से एक बौद्ध है और एक हिंदू है, इनकी भी शपथ हुई है। तो कुल मिलाकर के शपथ ग्रहण का हस्तांतरण हो गया है। जो यूनुस साहब जो वहाँ पर आए थे, जो अस्थायी व्यवस्था के लिए आए थे, तो वो एक आंदोलन के बाद में तो अब वो एक तरह से वहां बन गया। लेकिन हम इसमें कोई की जाने के बाद में बांग्ला जो अवामी लीग है उसको एक तरह मतलब ये माना जा रहा है कि वहाँ चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती के लिए ये भी माना जाता है कि उम्मीद भी है और उसमें क्या स्थिति बनती है आगे। मतलब फिर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब का न्योता भी दे दिया गया भारत की तरफ से, बिरला साहब ने प्रधानमंत्री से दे दी है कि आप जब भी भारत आइए और बातचीत करेंगे। तो उस हिसाब से हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, पड़ोस में हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए और जब अच्छे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें और स्थितियों को सामान्य रखने में मदद मिलेगी। तारिक रहमान साहब जो है लंबे समय तक बांग्लादेश के बाहर रहने को मजबूर हुए शेख हसीना की सरकार की वजह से, और शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। तो ये एक मुद्दा जो है उन्होंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में उठाया है। ये मुद्दा जो है दोनों के बीच में कोई दरार पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा? देखिए, जो हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो तो उनको कहना भी चाहिए था, क्योंकि वह उन्हीं के विरोध में आए हैं। तो जब ये बात उनका कोर मुद्दा रहेगा, लेकिन जब भारत और चीन दो देशों जो स्थानीय स्तर पर जो चीजें होती हैं होता है और राजनीतिक रूप से उसे टैकल किया जाता है, वो दूसरी स्थिति रहती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनको बांग्लादेश वापस जाना होगा। लेकिन फिर बातचीत होगी, दोनों जब सहज स्थिति हो जाएगी तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल अगर वो जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो जब भारत आएंगे तो उसमें क्या बातचीत करती है, कितनी सहमति होती है, कितनी आपस में गर्म दोस्ती होती है, तब ये चीजें आती हैं। लेकिन उसमें भारत ये जरूर चाहेगा कि उन्होंने इतने दिन उनको यहाँ रखा है तो उनको कोई जीवन को असुरक्षित न हो, कि वो अपने बड़ मुश्किल जीवन बचा के, जान बचा के यहाँ पहुंची थी। और ऐसी स्थिति में जब भारत ने उनको किया है तो वो हमारे भारत का जो एक तरीका है, जीवन शैली है, उसको उसी तरह से उनको संरक्षण दिया और ये रहा। बिल्कुल अशोक जी, अगर बात करें इससे पहले जब रहमान साहब की माताजी की सरकार थी बांग्लादेश में, तो हमारे पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां तमाम बढ़ जाया करती थी। उल्फा आतंकवादी, उनको तमाम कैंप वगैरह बांग्लादेश में लग जाया करते थे। बाद में शेख हसीना के आने के बाद वो सब
उन्होंने समर्थन दिया और सब खत्म हुए। क्या एक बार फिर से कोई आशंका इस तरह की है कि रहमान भी उसी कदम पे चलेंगे जो पहले 15-20 साल पहले बांग्लादेश की नीति हुआ करती थी? देखिए देखिए क्योंकि इससे पहले जो उनकी माता जी की सरकार थी, वो बात से तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ऐसा भारत के लिए बड़ी कठिनाई की स्थिति रही। फिर यहाँ तक हुआ कि बांग्लादेश में जो हमारे बीएसएफ के लोग थे, उन्होंने एक घटनाक्रम पर फ्लैश हुआ और उनको टांग करके बहुत ही वैसे असम्मानजनक कह गए थे, उनको लेकर उनकी लाशों को भेजा था। वो एक चिंताजनक स्थिति थी और चीजें हुई भी, और इसमें कोई शक नहीं। जो वहाँ एक्चुअली है क्या, जो इस समय जो बीएनपी है, बीएनपी की नजदीकियां पाकिस्तान से ज्यादा रही है, और जो पाकिस्तान के कारण से जो हमेशा जिन बातों से भारत असहज रहता है, वो सारी चीजों में एक्टिव रहता है। लेकिन पूर्व में जो अब तक प्रधानमंत्री रहे, उनके समय पर जो सरकार रही, उससे ठीक हुई। लेकिन अभी क्योंकि अब जब तारिक रहमान ने शपथ ले ली है, तो मुझे नहीं लगता है कि वह उन स्थितियों को ऐसी कोई क्योंकि जब दायित्व मिल जाता है और वही प्रधानमंत्री जैसे उसका सीधे सीधे रहेगा, तो मुझे लगता है कुछ सहज स्थिति रहेंगी, बोलने में और व्यवहार में कुछ फर्क आएगा, और वह दिखेगा कुछ समय। उसमें हमें 3 महीने 6 महीने तो इंतजार करना ही होगा, और उसके बाद क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो बांग्लादेश के साथ संबंध नए सिरे शुरू होंगे भारत के, और आगे क्या रहता है ये जो है देखने वाली बात होगी। आज नई सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है।